बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे थोड़ा सा मौका दिया। मेरी टॉक थोड़ी सी बीमारियों से हटके है। अभी जैसे मालिक साहब ने कहा कि ईमान की बात तो आपकी जो पीमा है या जो आपका फोरम है वो बहुत अच्छी तरह उसको करता है। मैं थोड़ा सा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बात करूँगा। एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द साइकियाट्री या न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइकियाट्रिक इलनेसेस, कि कैसे हम ये कर सकते हैं कि हम कैसे अपने उसको चेंज कर सकते हैं। ये डॉक्टर मालिक ने बिल्कुल सही कहा। 2024 की जो थीम थी इस दफ़ा, दैट वाज था ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, जुलाई 2014 की 24 की ये थीम थी। और आज हमारी टॉक का जो बेसिक थीम है वो क्या है कि ब्रेन केयर फॉर यू बाय यू, नॉट ओनली बाय यू बट कि ये हम फिर अपने पेशेंट्स को भी सिखाएंगे कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। अब जब मैंने इसको स्टडी किया, इनसे बात हुई, तो मैंने कहा, इन्होंने फिर रात को इनका मुझे मैसेज आया कि डॉक्टर साहब टाइम बहुत कम है। अब वो जब टाइम एकदम से कम हो जाता है तो उस कम टाइम के अंदर किस तरह से चीज़ों को करना है, तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा क्या करूँ। तो रात को बैठ के फिर मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इंग्लैंड के अंदर, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसकी ने बहुत स्टडी की, बहुत सारी चीज़ें, कोई कहता है डांस करें, कोई कहता है गाने गाएं, कोई कहता है एक्सरसाइज करें, कुछ मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर वो आपको बताई जाएँ तो 24 घंटे आप वही चीज़ें करते रहेंगे, वो जो 8-8 का फार्मूला है आपका वो फेल हो जाएगा। तो अब उस 24 घंटे में उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ये रिकमेंडेड चीज़ें हैं इंग्लैंड का जो है, उन्होंने कहा कि ये 5 चीज़ें अगर अपनी ज़िंदगी में कोई भी आदमी कर ले, 5 चीज़ें, तो 5 चीज़ों से ना सिर्फ उसकी ब्रेन हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, बल्कि रिसर्च ये कहती है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो तकरीबन 7 से 8 साल बढ़ जाएगी। और इन गाइडलाइंस को बहुत सी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है, इवन सो मच सो कि न्यूजीलैंड के अंदर तो बाकायदा इसको उन्होंने अडॉप्ट किया और बहुत सारी कंट्रीज़ इसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि वो 5 चीज़ें क्या हैं जिसको अगर हम सब कर लें और हम अपने पेशेंट्स को भी एडवाइस करें कि ये 5 चीज़ें कर लें, तो उससे बहुत सारी चीज़ें, वो 5 चीज़ें ये हैं कि ये 5 चीज़ें जो है क्लैंग के नाम से हैं, कनेक्ट, गिव, टेक नोटिस, कीप लर्निंग। है क्या ये बेसिकली? अगले 5-10 मिनट के अंदर मैं यही चीज़ें आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो है, अरिस्टोटल ने बहुत पहले एक बात कही थी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अगर कोई आदमी लोगों के बगैर रहता है और अकेला रहता है तो 2 लोग हैं जो रह सकते हैं, आइदर ही इज़ अ बीस्ट और ही इज़ अ गॉड। ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, और उनके लिए ज़रूरी है कि वो कनेक्ट करें, और जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे लोगों से, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज देयर सोशल कैपिटल, जो उनको स्ट्रेस या डिफ़िकल्ट टाइम में बहुत काम आता है। और उनका कहना यह है कि ना सिर्फ कनेक्ट करें आप लोगों के साथ, बल्कि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कहते हैं कि अपने साथ भी कनेक्ट करें। कभी अकेले बैठें और अपने साथ भी, अपने अंदर भी झांकें, अपने उसको भी देखें, नेचर के साथ कनेक्ट करें। कभी टाइम मिले दोस्तों के साथ जाएं, क्लिफ्टन पे बैठें, कहीं पे भी पहाड़ों पे जाएं, नेचर के साथ, नेचर से करीब रहें। नेचर क्या है, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। हमारे यहाँ बिल्कुल रिवर्स हो गया है, बिल्कुल इस पर स्टडीज़ हैं। अब मरीज़ आते हैं, उनसे पूछें, वो जी हम तो सोते ही सुबह हैं, उठते कितने जी? 2 बजे उठते हैं। रमज़ान के अंदर आप यकीन कीजिए कि 90% लोग जब मुझसे कहें कि ये दवा जो है आपको रात को खानी, डॉक्टर साहब रात का क्या मतलब? रात का मतलब रात नहीं, हम तो सोते ही सहरी करके हैं। वे क्यों सहरी करके सोते हैं? क्योंकि उसके बाद जो है फिर रोज़ा कट जाता है। तो रोज़े का फ़लसफ़ा यही नहीं है, बिल्कुल उसको नहीं समझते हैं। तो बेसिकली नेचर के साथ और न सिर्फ नेचर के साथ बल्कि स्पिरिचुअल पावर, अपने दीन, अपने जो आपका स्पिरिचुअल बिलीव है उसके साथ भी कनेक्ट करें। और देखा ये गया है कि जो लोग ये कनेक्ट करते हैं वो बहुत बेहतर रहते हैं। आजकल कनेक्शन का जो लेवल है, अगर उसको आप गौर से देखें तो ये हमारे यहाँ कनेक्शन है। ये कनेक्शन जो है, ये क्या होता है कि ये रादर देन पॉजिटिव, ये नेगेटिव काम करता है। स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो लोग ये करते हैं उनमें क्या होता है कि एक सेंस ऑफ हाइपर रियलिटी पैदा हो जाती है। मेरे 5000 फॉलोअर हैं, मेरे 10,000 फॉलोअर। जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो मैंने कहा हॉस्पिटल वालों की शामत आ जाएगी, इतने लोग मुझसे मिलने आएंगे क्योंकि मेरे तो इतने फॉलोअर हैं, ये तो परेशान हो जाएंगे। आप यकीन कीजिए, जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ कोई भी नहीं आया मिलने के लिए, क्योंकि ये हाइपर रियलिटी क्रिएट करता है मीडिया।
तो ये चीज़ें जो है, इसके बजाय कोशिश करें, मिले लोगों से, जाके बात करें, बैठे वहाँ जाके। और देखा ये गया है कि जिन सोसाइटीज़ के अंदर सोशल कैपिटा कम हो जाता है, वहाँ पे पॉवर्टी बढ़ जाती है, वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ जाता है, वहाँ ड्रग अब्यूज बढ़ जाता है, वहाँ पे जितनी भी न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेसेस हैं ये सारी बढ़ जाती हैं। तो जो सबसे पहला उसूल है, कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट अपनी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ जाके मिलिए, नेचर के साथ कनेक्ट करें, अपने साथ कनेक्ट करें, और स्पिरिचुअल अपनी जो नीड्स है उसके साथ करें। देयर आर डिफरेंट वे ऑफ कनेक्टिंग, जिसके ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ और आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में कभी कोई न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेसेस जो है उनसे बच सकें, तो ज़िंदगी में देना शुरू करें। देना क्या है? जब वो कहते हैं कि जब आप देना शुरू करते हैं तो आपकी जो निस्बत है किससे जुड़ जाती है? उससे जुड़ जाती है जो देता है। और जब उससे जुड़ जाती है तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपको बीमारियां नहीं होती। हमारे दीन में भी ये देने का कॉन्सेप्ट है। हमारे दीन में इसको देने को क्या कहते हैं? सदका। सदका क्या है? वो देना है जिसको रिवॉर्ड आपको किसी से नहीं चाहिए, उसका रिवॉर्ड कौन देगा? वो देगा। अगर आप कोई एक काम कर रहे हैं, अब इसके सदक़े, ये देने के लिए कोई प्रोफेसर होना ज़रूरी नहीं है। आप ज़रूरी नहीं पैसे ही दें, आप किसी को नॉलेज दे दीजिए, किसी को वक्त दे दीजिए, किसी को जो है मशवरा दे दीजिए, किसी को रास्ता दे दीजिए। बहुत सारे तरीक़े हैं। जब आप देना शुरू करते हैं तो आपकी एक आदत बन जाती है देने की, और चलते फिरते आप लोगों को देते रहते हैं। और जब देना शुरू करते हैं तो वो जो जिसको देते हैं आप, जिसके नाम पे आप देते हैं, मेरा अपना तजुर्बा है कि वो कभी रखता नहीं है। जो कुछ आपने दिया है वो आपको वापस करता है, मगर जब वो आपको वापस करता है, मैंने खुद नोट किया है, वो उसी वक्त ही काफ़ी अरसे के बाद आता है। मगर जब वो वापस आता है तो वो आपने इतना दिया होता है, जब वहाँ से वो वापस आता है तो वो इतना होता है। तो ये देना शुरू करें। और देने के लिए अब बहुत सारे काम, जैसे आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप काम करते हैं, तो वो देना नहीं है क्योंकि उसकी आपको सैलरी मिल रही है। देना वो है जो कि उससे हटके है, जिसका हिसाब किताब आपके और उसके दरमियान है। उसके लिए प्रोफेसर होना ज़रूरी नहीं है, कोई जेनिटोरियल स्टाफ दे सकता है। यहाँ पे एक सफाई वाला है, वो सफाई वाला ये देखता है कि यार ये टेबल है, यहाँ पे कील निकली हुई है। उसने देखा कि ये कील से किसी का कपड़ा भी फंस सकता है, और ये निकली तो ये टूट जाएगा जल्दी। वो क्या करता है, कहीं जाता है, कोई चीज़ ढूंढ के लाता है और इस कील को फिक्स कर देता है। अब इस कील को फिक्स करने का उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं थी, ना ही इसका कोई पैसा मिला, ना ही उसको किसी देखा। ये उसने क्यों किया? किसी और के लिए, जिसके लिए उसने किया, तो ये उसकी गिविंग में आएगा। मरीज आप देखते हैं, हमारे पास मरीज आता है, आप 10 मिनट देते हैं, कई मरीजों में आपको आधा आधा पौना घंटा लग जाता है। वो टाइम जो आप एक्स्ट्रा देते हैं, वो मरीज को एहसास नहीं होता कि ये मुझे टाइम दे रहे, बट वो आप टाइम क्यों दे रहे हैं कि आपका उससे लेंगे। तो देना जब शुरू करते हैं तो वो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन, और वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और इस तरह की चीज़ों से बताता है। और ये बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप ज़िंदगी में दे सकते हैं। और देखा यह गया है कि जो लोग ज़िंदगी में देना शुरू करते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारियां नहीं होती, उनका सेल्फ स्टीम हमेशा बेहतर रहता है, साइकेट्रिक इलनेसेस से वो लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है तकरीबन 7 से 8 साल तक, ठीक है। और उनमें हैप्पीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा ये, अगर मैं जाना नहीं चाह रहा कि बायोकेमिकल बेसिस पे देखें तो ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जो हैं ये पैदा होते हैं, दैट इज़ गोइंग टू लीड एडिक्शन ऑफ गिविंग। कि जब देना शुरू करते हैं तो फिर मज़ा आने लगता है आपको, और फिर यू कीप ऑन गिविंग दैट। और पैट स्कैन की स्टडीज़ हुई हैं कि ऐसे लोगों के ब्रेन के अंदर बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। बहुत पहले ये जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल थे, उन्होंने कहा था, वी मेक लिविंग बाय व्हाट वी गेट, बट वी मेक लाइफ व्हाट बाय गिविंग। पहले ज़माने में लोग जो है चीज़ों से जो है कि प्रीवियसली द पीपल लव पीपल यूज थिंग्स, बट आजकल क्या होता है, इट इज जस्ट अपोजिट, द पीपल यूज पीपल एंड दे लव थिंग्स। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका लाइफ के अंदर हैप्पीनेस हो और आप बहुत खुश रहें, कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहिए। कहीं से भी मौका मिलिए सीखें, नोट करें आसपास की चीज़ों को। और लर्निंग, क्योंकि बहुत पहले एक ग्रीक फिलोसोफर है अरिस्टोटल, हरकोलिटिस जो है, उसने ये कहा था कि दुनिया में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, और वो एक चीज़ कांस्टेंट क्या चीज़ है? चेंज। एंड टू डील विद द चेंज यू कीप ऑन लर्निंग। अगर लर्न करेंगे तो उससे हर चेंज से आप
डील करते रहेंगे। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग होना चाहिए, और उस लर्निंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डीप लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डीप लर्निंग के लिए आपको आउटकम्स पे फोकस करना पड़ता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं कि जो पूरे दिन में आपने किया है उसको एंड में जाके रात को रिफ्लेक्ट करें, आज मैंने क्या देखा था। उससे जो आप पूरे दिन में लर्न किया होगा वो आपकी डीप लर्निंग हो जाएगी, वो कभी नहीं भूलेंगे आप। उसको चीज़ को जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करें। कोई आपको दीन की बात बताते उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। मैंने कहा है गिविंग, दे के देखें। पैसे ज़रूरी नहीं है, आप किसी को टाइम दें, किसी को नॉलेज दें, आप दे के देखें और कुछ अरसे के बाद देखें कि आपके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो लर्निंग होती है वो टीचिंग से होती है। लोगों को टीच करें, लोगों को पढ़ाएं, लोगों को बताएं। अब तो बहुत आसान हो गया। मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था तो हमारे यहाँ, मैं उनको कहता हूँ पहले मेडिकल एजुकेशनिस्ट, प्रोफेसर पैथोलॉजी के थे, सादिका जाफरी के हस्बैंड नईम जाफरी। 1984 में हमारी क्लास में आए। उन्होंने कहा कि डोंट स्ट्रेस ऑन नॉलेज, स्ट्रेस ऑन हाउ टू यूज़ दैट नॉलेज। उस ज़माने में ये होता था, प्रोफेसर SM रब की क्लास होती थी, हम वार्ड 5 में जाते थे, एक झमघटा लगा होता था, 100 डॉक्टर्स खड़े एक बैठ के। प्रोफेसर रब का स्टाइल ये था कि टेल मी 101 कॉजेज ऑफ फीवर। अब गिने जा रहे हैं, आधे घंटे में 101 कॉजेज गिन लिए। उन्होंने कहा 70 कॉजेज ऑफ येलो आई। ये स्टाइल होता था उस ज़माने में। तो पहली दफ़ा उन्होंने आके कहा कि डोंट स्ट्रेस ऑन नॉलेज, स्ट्रेस ऑन हाउ टू यूज़ नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज़ ऑन पाम ऑफ ए स्टूडेंट। कुछ समझ नहीं आया उस ज़माने में, मगर जब मैं डॉ मेडिकल कॉलेज के अंदर टीचिंग डिपार्टमेंट में गया तो मुझे वो बात समझ आई उनकी। मैं क्वेश्चन पूछता था स्टूडेंट से, स्टूडेंट के पास एक चीज़ होती थी, उस पर 2 बटन दबाते थे, मैं कहता था 101 कॉजेज, वो 120 कॉजेज मुझे फीवर के बता देते। तो उन्होंने कहा नॉलेज क्यों स्ट्रेस करते हैं, कितनी चीज़ें हैं आती। उस स्टूडेंट को ये लर्न करें कि इस कंडीशन के अंदर 5 मोस्ट कॉमन, 3 मोस्ट कॉमन क्या हो सकते हैं। तो वहाँ से ये चेंज हुआ। और अब देखा कॉलेज ऑफ फिजिशियन में और सारी जगहों पे अब ज़्यादा स्ट्रेस इसी पे है कि हाउ टू स्ट्रेस ऑन नॉलेज। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोटिस करें आपके पास क्या चीज़ है। हम नोटिस ये नहीं देखते कि मेरे पास क्या चीज़ है, मैं ये देखता हूँ उसके पास क्या चीज़ है। वही चीज़ अगर मेरे पास हो तो उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है, उसके पास है तो मुझे वो नज़र आती है। बहुत सारी चीज़ें हमें ये कहते हैं कि अगर मेरा वज़न कम हो जाए तो मैं इंजॉय करूँगा, तो वज़न तो आपको रोक नहीं रहा ना। ये कुदरत है अल्लाह मियाँ की कि वो किसी को, देखें अल्लाह मियाँ अपने बंदे को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो हम ये कहते हैं अगर वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो आपको ख़राब क्यों बनाएगा। समझे ना, वो उसकी हिकमत है। किसी को वो हाइट ज़्यादा दे देता है, किसी को रंग गोरा दे देता है, किसी को पैसे में ज़्यादा देता है, बट वो बैलेंस रखता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँ, मैं सिविल हॉस्पिटल में साइकेट्री डिपार्टमेंट में था। वहाँ डॉक्टर अशरफ गनात्रा थे, वो प्लास्टिक सर्जन थे। उनके पास एक पेशेंट गया, उन्होंने कहा मेरी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है। उन्होंने कहा ठीक है जी, सीधी कर देते हैं, उसकी नाक सीधी कर दें। थोड़े दिनों के बाद वो पेशेंट वापस उनके पास गया, नहीं ये ज़्यादा इधर हो गई, इसको इधर कर दें। उन्होंने कर दी। उनकी 4 सर्जरी हुई, 5वीं सर्जरी पे वो एक डंडा लेके उनके पास गया और कहने लगा मेरी पुरानी नाक वापस करो। जब वो डंडा लेके गया तो फिर वो परेशान हो गया। उसके बाद से उन्होंने एक उसूल बना दिया कि जी आज के बाद से कोई भी मरीज़ हमारे पास आएगा, पहले वो फिटनेस लेके आए डॉक्टर रजा से, साइकेट्री से, फिर हम ऑपरेशन करेंगे। देन दे स्टार्ट रेफरिंग दोज पेशेंट टू अस। और जब हमारे पास वो पेशेंट आए तो हमने उनकी साइको सर्जरी शुरू कर दी। हमने उनको बताना शुरू किया कि देखिए आपको जो चीज़ अल्लाह मियाँ ने दी ये सबसे बेस्ट है, इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आप उन पर खुश होना सीखिए। और यकीन कीजिए कि जितने भी मरीज़ आए उनमें से फिर कोई वापस नहीं गया। आप खुद भी देखें, माइकल जैक्सन की आखिरी तस्वीरें देखें और उसकी पहली देखें जब उसकी सर्जरी नहीं हुई थी, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा कि उसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। तो रिफ्लेक्ट करें, जो चीज़ आपके पास है वो सबसे बेस्ट है, उस पर खुश होना सीखिए, रादर देन अदर। एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को, रादर देन सेल्फ एवेल्युएशन, रादर देन क्रिटिसाइजिंग कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास है क्या, और जो मेरे पास है उस पर खुश होना सीखिए। और सबसे आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बताई, उन्होंने कहा कि टेक रेगुलर एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी आपकी लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके ब्रेन के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि नर्व ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो हमें ये पढ़ाया गया था कि हाँ, ब्रेन इज़ अ फिक्स्ड टिश्यू, एक दफ़ा अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो वो
रिपेयर नहीं होता है। बट अब ये नया कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं, ब्रेन रीजनरेट होता है, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं इस तरह के रिलीज होते हैं जो उसको रीजनरेट करते हैं। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है BDNF, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा रिलीज होता है एक्सरसाइज से। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ये बढ़ता है। बल्कि मैंने एक एमफिल की स्टूडेंट थी, जब मैं डॉ में था तो वहाँ सुपरवाइज किया था, और हमने बाकायदा देखा कि इससे ये बढ़ता है, मेडिसिन से भी बढ़ता है, बट दैट इंक्रीज विद दिस एक्सरसाइज। और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका देखा ये गया है कि उनका हिप्पोकैम्पस साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस में आपका क्या बढ़ता है? कॉर्टिसोल। एंड दिस कॉर्टिसोल बेसिकली इफेक्ट्स ऑन योर ब्रेन। और देखा ये गया है कि रैट्स के अंदर, अब तो खैर पेट्स के ना आ गए हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, कि वो लोग जो कि कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं उनका जो हिप्पोकैम्पल साइज है वो कम हो जाता है। वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें ये देखा गया है इन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से उनका हिप्पोकैम्पस साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। इवन सो मच सो कि वो लोग जो कहते हैं कि हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी एक्सरसाइज करें, तो जब हिप्पोकैम्पस साइज आपका इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से उन लोगों की स्ट्रेस रेजिलेंस बहुत बेहतर हो जाती है। अब उसकी वजह से अब ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो न्यूरॉन्स हैं, अगर आप इनको गौर से देखें तो नंबर ऑफ डेंड्राइट्स कितने कम है, बट जब आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली तो नंबर ऑफ डेंड्राइट्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डेली फिजिकल एक्सरसाइज करें, और कम से कम जो एक्सरसाइज वो रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 7,000 to 10,000 स्टेप्स आपके डेली होने चाहिए, जो एक एवरेज है। जो अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप चाहते हैं कि मैं आखिर के अंदर अगर मुझे मेरी लाइफ जो है वो तकरीबन 7 से 8 साल बढ़ जाए, तो अभी से उसके लिए कोशिश कीजिए। और डेफिनेटली ये जो 5 चीज़ें हैं दे आर सो इम्पॉर्टेंट, वो उसमें मिक्स भी कर सकते हैं। आप किसी दोस्त के साथ मिल के खाने पे चले जाएं, पैदल चले जाएं, अब वो आपका सोशल कांटेक्ट भी हो रहा है, आप पैदल भी चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से एक्टिविटी हम अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं। वी यूजुअली कंडक्ट वर्कशॉप ऑन इट, और उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ये एक न्यूरॉन को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि एक जो डेंड्राइड है उसका एक फाइबर जो है, इस पे ये बाइंडिंग साइट्स हैं जहाँ पे दूसरे एक्सॉन्स मिलते हैं। अब होता क्या है कि जब आप ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो जब आप उसको मरीज को वो देते हैं, एक्सरसाइज करता है, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है? BDNF इंक्रीज होता है। अब ये BDNF क्या करता है कि जब ये BDNF इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से आप देखें उस पर, तो आपको बाइंडिंग साइट से नजर आएंगी, देखिए बढ़ना शुरू हो गई है एक्सरसाइज के, और ये मुस्तकिल बढ़ती रहती है और उससे ज़्यादा बेहतर हो जाती है। सो दिस इज अ वे हाउ एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प यू टू डील विद दैट स्ट्रेस। जब ये बढ़ जाता है, ये बेहतर हो जाता है, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, स्ट्रेस रेजिलेंस कम हो जाती है। और BDNF से ये कंटिन्यूस जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ होती है। और ये देखिए, अगर आप गौर से देखें कि जब जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके ये जो न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि BDNF एक्ट एज एन फर्टिलाइजर, जितना ये ज़्यादा पैदा होगा उतने आपके न्यूरॉन जो है ज़्यादा एनरिच होंगे, और जितना ये नहीं होगा तो वो डाई आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि आज से ये कोशिश करें, और ये कहते हैं कि हाथ कंगों को आरसी क्या, आप आज से एक्सरसाइज शुरू किए, 1-2 महीने के बाद खुद आप नोट करेंगे कि मेरी जो स्ट्रेस रेजिलेंस है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। ठीक है, और इस तरह से आप इन चीज़ों को मिक्स करके बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।